गजा की सूरत हाल ऐसी है कि यूनाइटेड नेशंस खुद कह चुका है कि यहाँ पर जिंदगी के असरात बाकी बचना नामुमकिन है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है, बहुत ही तकलीफ सूरत हाल है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है। 15-2 की हैसियत से ये फ़ैसला आया है। सिर्फ 2 जजेस ने जो है वो मुखालिफत की है इस फैसले की, और इसराइल मुर्तकिब पाया गया है कि वो पैलेस्टाइन के लोगों की जेनोसाइड कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है, नाम जाहिर किए बगैर, कि हमास के लोगों से मुज़ाकरात चल रही हैं। टेबल पर जो टेबल टॉक होगी उसके 2 पार्ट्स होंगे। उसमें जो फर्स्ट पार्ट में 100 से ज़ायद जो यरगमाली हैं हमास के पास, उनको लाया जाएगा वापस, और 2 माह तक जो है वो जंग बंदी का मुआहदा इजराइल की जानिब से किया जाएगा। अब लेट्स सी कि ये मुतालबात होते भी हैं या नहीं। बट बुखारी साहब, अभी जो फैसला आया, मैं चाहूँगी फैसले की रोशनी में आपको क्या लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री था आलमी, क्योंकि ये पूरी दुनिया की आलमी अदालत इंसाफ है जिसने इंसाफ करके बताना है, सही ऑन मेरिट किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस फैसले के कई पहलू हैं, लेकिन जो सबसे नुमाया पहलू है वो ये है कि इस फैसले ने पहली दफ़ा ये तय कर दिया है कि इसराइल इज़ नो एक्सेप्शन। जो आज तक कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था इसराइल पर, वो ये फैसला करके कि इसके खिलाफ जेनोसाइड का जो मुकदमा है वो जारी रहेगा जी। और ये यानी जेनोसाइड का मुर्तकिब हुआ है जी, ये ऑब्जर्वेशन है। इस हवाले से उन्होंने यूनाइटेड नेशन की बेशुमार करारदादें जो पास की गई जनरल असेंबली में और जो पेश की गई सिक्योरिटी काउंसिल में, वो वीटो कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो पेश हुई थी। और दूसरी बात ये कि जितने भी इदारे यूनाइटेड नेशन के नीचे काम करते हैं, चाहे वो UNHCR है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन है, उन सब ने पुकार के कहा है कि यहाँ पर नस्ल कशी हो रही है, यहाँ पर यकतरफा जुल्म ढाए जा रहे हैं। हाँ जी। तो इन सब कुछ का हवाला भी दिया चीफ जस्टिस जो हेड थी उस आलमी अदालत की। तो पहली दफ़ा ये तय हुआ कि भाई साहब बस नो मोर, अब आप गिरफ्त में आ गए हैं। बहुत चीख चलाए वो जो इजराइल के नुमाइंदे थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि नहीं जी, यूनाइटेड साउथ अफ्रीका का तो ये हक ही नहीं बनता था कि वो मुकदमा लेके आए, हाँ। और ये मुकदमा जो है फौरी तौर पे खारिज कर देना चाहिए। तो उठा के अदालत ने बाहर फेंक दिया ना, यूनिलैटरली। उन्होंने कहा जी ये तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, आप तो गए पास, ठीक है जी। दूसरी तरफ ये है कि जो एक यानी कमी रह गई है वो ये है कि अदालत ने जो जंग बंदी है उसके हवाले से कोई हुक्म नहीं दिया है, जिससे फ़लस्तीनियों को भी मायूसी हुई है कि वोटिंग उसमें कम हुई। फ़लस्तीन के हवाले से जो लोग हमदर्दी रखते हैं उनके साथ, जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी मायूसी हुई है। बिकॉज एक इतने तवील अरसे से कत्ल व गारत गरी जो है वो जारी है, लेकिन उसके ऊपर कोई उन्होंने बराह रास्त फैसला नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इजराइल 1 महीने के बाद रिपोर्ट जमा कराएगा कि उन्होंने जेनोसाइड को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस हद तक हौसला अफजा ज़रूर है कि अब इसराइल मनमानी कर तो रहा है वो, लेकिन अब वो उसको जवाबदेह बनाया गया है। और मुकदमा तो खैर ये बड़ी देर में फैसले होते हैं, इसके जल्दी नहीं होंगे, और नेतन्याहू को एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कोई दो इसमें राय नहीं है। अब देखना ये है कि हाउ द कोर्ट प्रोसीड्स फर्दर। ये बुखारी साहब, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई। डिसीजन का एक फैसला तो ये था कि जेनोसाइड हुई है, कत्लेआम हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब उसी से इंटरलिंक है ना जंग बंदी, उस पर ये खामोश रहे हैं। देखिए, ये आप मान रहे हैं कि कत्ल हुआ है, आप ये तो मान रहे हैं, लेकिन सजा देते हुए जज देखिए, मेरे ख्याल से जंग बंदी नहीं की है, ये तो एक फेलियर है। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें कोई यानी रियायत नहीं करनी चाहिए अदालत के फैसले के बारे में ये राय देते हुए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितना कुछ उसने कर दिया है ये भी पहले कभी नहीं हुआ। हाँ जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ठीक है, नेतन्याहू साहब ने कहा मैं ये फैसला मुस्तरद करता हूँ, लेकिन आलमी रहमा वो आवाज़ें जो उठ खड़ी हुई हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, आपने देखा दुनिया भर के हर मुल्क, हर शहर में उनके हक़ में आवाज़ें बुलंद की गई हैं। उनसे अब इसराइल के लिए बचना इतना आसान नहीं है। प्रेशर्स आर देयर। आप ये देखें कि यरगमालियों के हवाले से पूरा खड़ा है। जॉन कर्बी के जो जितना कुछ इजराइल के अंदर हो रहा है, तल अवीव के अंदर जिस तरह मुजाहरे चल रहे हैं, नेतन्याहू की जंग की पॉलिसी जो उसके खिलाफ जितनी नफरत है वहाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, दे विल कम टू एक्शन वन डे, मे बी नॉट टुमारो, बट सर्टेनली मे बी नॉट इवन डे आफ्टर टुमारो, बट सर्टेनली इवेंचुअली वन डे ए डे विल बी जजमेंट डे आएगा। एक तो ये हो गया जी। दूसरी बात यह है जी कि जो आपने 2 माह की जंगबंदी की बात की है,
ये अमेरिकी इनिशिएटिव है जी। इसके हवाले से अमेरिका की CIA के चीफ जो है वो आजकल आपको पता है एक्टिव हुए मिडल ईस्ट हैं। के अंदर जी, एक्टिव वो हुए हैं, कोशिश बहुत कर रहे सारे हैं। ममालिक की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं। हाँ जी। और इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यरगमाली जो है वो वापस लाए जाएं, क्योंकि इस हवाले से इसराइल पर तो जो प्रेशर है सो है, अमेरिका पर भी ये प्रेशर है, बरतानिया पर भी ये प्रेशर है। जो बाइडन बहुत दफ़ा इसके हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन मैं जो बात यहाँ पर बावर कराना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे अच्छी तरह से याद है हमास के एक बहुत सीनियर लीडर का बयान था, जिसको बाद में जो उनके तर्जुमान है उन्होंने दोहराया, और वो ये था कि अब वो कहते हैं ना कि एनफ इज़ एनफ। वो ये कहते हैं कि जी अब जो वो वापसी है यरगमालियों की वो होगी तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ में जी, ठीक है? और जंग बंदी के बाद और मुकम्मल वो जंग भी बंद किए बगैर बंद नहीं करने होगी। के बाद मतलब कहने का ये है कि एक मैसेज तो इससे ये जाता है कि हमास इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि वो अब वल्नरेबल है किसी भी शरायत और किसी भी उस बात के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत यानी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमदर्दी रखते हैं फ़लस्तीन के साथ ममालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशंस सर हैं। कतर को इन्वॉल्व बार बार किया जा रहा है। जी, उसके ऊपर इल्ज़ाम इजराइल वाले तराशी कह रहे हैं कि आप यरगमालियों के लिए हमारी मदद करें। नहीं, पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मुआवनत कर रहा है, फंडिंग करता है कतर अपने हमास की, इसलिए इसको चाहिए कि ये प्रेशर डाले उन पर और यरगमालियों को बहाल करा दें। जो मैं कह रहा था वो ये था कि जो हमदर्दी रखते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ जो है मजबूत होती जा रही है। आप देखिए हौसियों ने जो कुछ हशर कर रखा है इस वक्त इंटरनेशनल यानी दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, उनके साथ छोटा सा एक मुल्क है, एक बे है वहाँ जहाँ से 10 to 15% तजारत दुनिया की जो वो होती है। यूरोप को सारी गैस वहीं से जाती है और मिडिल ईस्ट का तेल सारा वहीं से गुजरता है। वो उन्होंने कहा है कि जनाब जब तक आप फ़लस्तीन का मसला हल नहीं करते आपकी तो खैर नहीं है। और एक मैं आपको बताऊं बात, जितना मर्जी ये सुपर पावर इसको छुपा लें, लेकिन नाको चने चबा दी, उनका नाटका बंद किया हुआ इस वक्त। हाँ जी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ईरान को अब बीच में यानी घसीटने की कोशिश जो है वो हो रही है। मैं सुन रहा था एक ईरानियन हुकूमत के स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट कि बेहतर है कि अमेरिका या इसराइल ये गलती ना करें। अच्छा, अगर वो ये गलती करेंगे तो उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो ईरान भी डरने वरने वाला तो कोई नहीं है। ना उसको पहले डरा सके। दूसरी बात जो एक मैं और करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन ने और उसके सेक्रेटरी जनरल ने वो रोल अदा किया है जो इस इदारे को करना चाहिए था। वरना तो ये होता था कि अमेरिका ने वहाँ से पीछे से रस्सी खींची और सब कुछ जो है उनकी ज़बान बोलना शुरू हो जाते थे उनके हक में। इस इसराइल को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन यूनाइटेड नेशन ने दी, जहाँ कोई करारदाद पास नहीं हो सकती थी, पास क्या पेश नहीं हो सकती थी। ठीक है। और अभी तो जो मेन प्लेयर्स हैं वो चुप बैठे हैं। अभी अमेरिका बरतानिया तो चले एक तरफ हैं, चाइना और रशिया अभी बैठे हुए हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज बड़ी मैसिव चल रही हैं। सर एंटोनियो गुटेरेस ने जब ये हुआ है उनका मुतालबा कर रहे हैं इजराइल की जानिब से कि ये फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। ये 22 टोके इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इस किस्म के बयान दे रहे हैं, ये इजरायली गवर्नमेंट कह रही है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए गुजारिश ये है अमेरिका, चलिए ठीक है, हमें पता है कि उसका इत्तेहादी है, अमेरिका का ये बगल बच्चा है इसराइल। हाँ जी। वो उनको हथियार भी दे रहे हैं, वो उनको सरमाया भी दे रहे हैं, उन्हें क्या देते रहेंगे, ये उनका हक है डिफेंड करना। करेक्ट। लेकिन दूसरों का भी कोई हक है या सिर्फ हक इजरायलियों का है? लेकिन आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं बरतानिया के अंदर तो ख़ास तौर से। सर ये जो बाइडन जहां भी जा रहा है अपनी इलेक्शन कैंपेन करने, लोग आके पैलेस्टीन के खिलाफ एहतजाज करते हैं। देखिए मुझे जिस बात का इत्मीनान है वो ये है कि जिस तरह अनहर्ड रहती थी आवाज़ फ़लस्तीनियों की और कोई उंगली नहीं उठाता था इसराइल की तरफ, वो सूरत हाल तो गई है। और मैं तवक्को रखता हूँ कि अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहता है या बिल्डअप होता है तो यकीनी तौर पर एक दिन फ़लस्तीनियों की आवाज़ सुनी जाएगी। मैं नोट कर रहा था कि बाज़ गश्त जो है 2 रियासती हल की वो तो दोबारा होनी शुरू हो गई है ना। इन बड़े मुल्कों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, द स्टेट हुड का राइट जो है फ़लस्तीन का वो कोई नहीं ले सकता वापस। अच्छा, वैसे इसका क्रेडिट भी हमास को जाता है जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना इसका बाज़ गश्त चल रही है। दूसरा जब फैसला सुनाया जा रहा था वो आप अभी बता रहे थे कि 15 बार के 20 बार पानी बार बार पिया है प्रेशर। जी ऑब्वियसली देखिए गुजारिश ये है
कि ये जो आलमी अदालत इंसाफ है, इसके अंदर जो जजेस हैं, जो उनकी बैकग्राउंड है, उन पे कितना प्रेशर होता होगा, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। वो आप उस पानी पीने का हवाला आपने कहा, हमारे एक साथी ने तो कहा 7 दफ़ा पिया। मैंने खुद जो देखा उनको, तो वो मेरा ख्याल है कम से कम 15 दफ़ा पानी। तो ये फैसला जो है ये तो चलेगा कोई 7-8 साल, क्योंकि ये अभी तो देखिए ट्रायल्स के डिपेंड लिए करता मंजूर है, हुआ डिपेंड करता उसके है बाद कि इसकी प्रोसीडिंग होगी। डिपेंड करता है कि सूरत हाल किस तेजी के साथ करवट बदलती है। अगर कोई बड़ा सानहा हो जाता है, अगर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है जंग के हवाले से, तो फिर ये फैसले धरे के धरे रह जाते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए तो अमेरिका प्रेशर डाल सकता है, कोई भी प्रेशर डाल करेक्ट, सकता है। वो तो हमें दिखाई दे रहा है हाँ। कि अब ये नस्ल कशी का मुकदमा 1 हफ्ते में 1 महीने में तय होने नहीं जा रहा। हाँ जी। ऑब्वियसली इसके ऊपर टाइम लगेगा। सज़ा मिलती है नेतन्याहू को कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने जो पहले कहा, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि पहली दफ़ा, चाहे वो आलमी अदालत है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, फ़लस्तीनियों की आवाज़ सुनी हाँ, गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि एटलीस्ट पता चल रहा है पूरी दुनिया में कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। और फिर मज़े की बात यह है कि इजरायली ज्यूइश कम्युनिटी और पूरा वेस्ट इसके अपने ही खिलाफ बोल रहा है। ये सबसे अच्छी इंकरेजिंग बात है। और दूसरी बात है, पाकिस्तान- जी। हम इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, वो ये है कि इजराइल की जो कोशिश थी कि मुकदमा यहाँ चले ही ना, जी। एक्सेप्ट ही ना हो, हाँ जी। वो तो अदालत ने उठा के फेंक दी। तो आप थोड़ा सा तारीफ ज़रूर करें आलमी अदालत इंसाफ की, कि उन्होंने किसी न किसी हद तक तो जुर्रत का मुजाहरा किया। प्रेशर तो अपना उन्होंने बर्दाश्त किया है ना, और फैसला अब आएगा तो देखा जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किस मोड़ पर हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, डिटेल डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस।